आखिर इंसान किस पर विश्वास करे? ऐसे कई मामले प्रकाश में आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही नज़दीकी जो रिश्ते हैं वही एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जिन रिश्तों पर सबसे अधिक विश्वास होता है, अगर वही रिश्ते विश्वासघात करने लगें तो फिर शायद इंसान से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। ताज़ा मामला सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का है, जो इंदौर के रहने वाले थे और मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गए थे। 23 मई को ये नवविवाहित जोड़ा लापता हो जाता है। घर वाले इनकी तलाश शुरू कर देते हैं। जिस होटल में ये लोग ठहरे थे वहाँ का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। जो गाइड उनके साथ था उससे पूछताछ की जाती है। लगातार पुलिस पर इस मामले की जांच करने के लिए दबाव बनाया जाता है। आखिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक खाई से मिलता है, जिससे साफ तौर पे पता चलता है कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई है। लेकिन जहां पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की गई, किसने की, और सोनम कहाँ है जो अपने पति के साथ इंदौर से मेघालय में उनके साथ घूमने के लिए आई थी। लगातार इस मामले में सोनम की तलाश की जा रही थी और बीती रात को गाजीपुर में सोनम को एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मेघालय पुलिस ने जो दावा किया वो बेहद चौंकाने वाला था, आश्चर्यजनक भी था और लोग एकदम से उस पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे। पुलिस का कहना था कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है और इस मामले में 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं यदि हम सोनम के पिता की बात करें तो उनका कहना था कि उनकी बेटी बेकसूर है। मेघालय पुलिस उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं यदि हम राजा रघुवंशी के परिजनों की बात करें तो उनका भी कहना था कि एक बार हम सोनम के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि उसी ने राजा की हत्या करवाई है। इस समूचे घटनाक्रम की अब तेजी के साथ जांच होगी और देर सवेर जो भी सच्चाई है वो भी बाहर आएगी। लेकिन इस समूचे घटनाक्रम से जो समाज में एक नकारात्मक संदेश किया है, शायद उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अभी बहुत माह नहीं बीते हैं जब मेरठ में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। यहाँ पर पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में सीमेंट डालकर जाम कर दिए थे। तब भी पूरे देश में उस मामले के खिलाफ बहुत रोष था। और अब यदि हम इस मामले की बात करें तो यहाँ पर भी एक पता चल रहा है कि सोनम राजा कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क में थी। यानी यदि हम इस मामले की भी बात करें तो यहाँ पर भी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बीच राजा कुशवाहा का नाम लिया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सोनम को
राजा रघुवंशी के साथ शादी नहीं करनी थी तो फिर उसने हाँ क्यों की? परिजनों का कहना है कि दोनों की मर्जी से शादी हुई है और शादी के बाद दोनों ही बहुत खुश थे। यदि सोनम समय रहते इस शादी से इनकार कर देती तो 2 घर बच सकते थे। सोनम का परिवार भी बच सकता था और राजा भी इस दुनिया में जीवित होता। और अब नतीजा क्या हुआ है? अब राजा की हत्या हो चुकी है और सोनम गिरफ्तार हो चुकी है। यानी 2 परिवार फिर से बर्बाद हो गए हैं। इस मामले की कड़ी से कड़ी जो जांच की जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यदि सोनम इस मामले में कसूरवार है, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं वो रुक सके। रिश्तों के बीच आज जो एक शक पैदा हो गया है वो समाप्त हो सके। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।